नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएन ग्रो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अगर आप भी एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जीके जीएस का टॉप 100 क्वेश्चन को कवर किया है जो कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। दोस्तों तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी। दोस्तों अगर आप रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया हुआ है, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी। दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कह रहा है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जीत का शहर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथम की शुरुआत किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या नीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा एशियाई शेरों के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछे गए थे और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिम कॉर्बेट को पहले किस नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि जिम कॉर्बेट को पहले किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर है दोस्तों हेली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, जो कि कोच्चि में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में जनगणना की शुरुआत किस सत्र में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चंस एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले ईयर में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि भारत में जनगणना की शुरुआत किस सत्र में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय रेल का एशिया में किस नंबर का नेटवर्क है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य जहां अभी रेलवे नेटवर्क नहीं है वो कौन सा राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1911 में। दोस्तों 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किया गया था। 1911 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असम डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछे गए थे और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस। कह रहा है भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेगुलर मिट्टी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पिछले ईयर में कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराही नदी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। कह रहा है कि एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धुआंधार। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैनबरा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फिजी देश की राजधानी है। कह रहा है फिजी किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कनाडा देश की राजधानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओटावा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोबी मरुस्थल किस देश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केपलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पवन चक्कियों की किस भूमि को देश कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंगनीज उत्पादन में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले ईयर में पूछे गए थे और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस थे। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों S राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि संविधान संशोधन 1975 में भारत का कौन सा राज्य बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले ईयर में कई बार पूछा गया था। कह रहा है दोस्तों कि सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है जनता के साधन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अनुच्छेद 24 में क्या वर्णित है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद 24 में क्या वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल श्रम का निषेध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है कि सुंदरबन के डेल्टा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का अधिकार किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी ट्रूमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले ईयर में कई बार पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहे हैं कि गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि शब्दों की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसका राइट आंसर है दोस्तों डेसिबल। दोस्तों डेसिबल शब्दों की तीव्रता मापने की इकाई होती है, तो डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है दोस्तों 70 मिनट। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ध्वनि की इकाई क्या होती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि ध्वनि की इकाई क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि धौलावीरा हड़प्पा कालीन स्थल, कह रहा है दोस्तों कि धौलावीरा हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जौनपुर शहर को किसने बसाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों कि विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। इसका राइट आंसर है दोस्तों मैडम क्यूरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले ईयर में कई बार पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि गांधी जी ने जिन्ना को किस नाम से पुकारा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कायदे आजम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी कहाँ पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा माजुली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता अलीपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों 13 जनवरी 2016 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च एवं सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में जनगणना की शुरुआत किस सत्र में हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा 1872 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम राज्य की स्थापना कब किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1975 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु काल में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तोल की इकाई सभ्यता कितने अनुपात में थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 के अनुपात। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिम कार्बेट को पहले किस नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत का स्पेस सिटी क्या है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले ईयर में कई बार पूछे गए हैं। कह रहे हैं कि भारत का स्पेस सिटी क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बंगाल गैजेट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1780 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले ईयर में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों कह रहे हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि शब्दों की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत की सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायगढ़। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि लाहौर के राजा ने किस मुगल बादशाह का निर्माण कराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष क्षेत्र का नाम क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। कह रहे हैं कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेघालय की राजधानी कहाँ है। इसका राइट आंसर है दोस्तों शिलांग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों जयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पानीपत पर किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर है दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिस्र का राजा किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों फिरौन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि नासा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। कह रहे हैं कि नासा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों 1958। दोस्तों 1958 में नासा का स्थापना किया गया था, तो 1958 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि शरावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अफ्रीकी कविता किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड डियोप। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वेजिलिस्टा टोरिसेली। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्वांगो झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि स्वांगो झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों सिक्किम। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछले ईयर में कई बार पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों 20 अगस्त 1921 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर है दोस्तों 18 अगस्त 1800 को। दोस्तों ये रहा एसएससी जीडी 2025 में आने वाले जीके और जीएस का 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रुप को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।